Good morning students, welcome back. This is your final class of chapter number 1, the Constitution of India. Today we are going to finish this chapter, fine, and you will get the PDF of the chapter also. ठीक है? So we were where? कहाँ थे हम? Open your books at page number 237. हमने match the columns तक कर लिया था and now we are going to start the true and false. Okay, so the first point is the Constitution of India lays down rules and laws for citizens only. तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड लॉज बताए गए हैं वो सिटीजन्स के लिए ही नहीं है, सिर्फ वो गवर्नमेंट के लिए भी हैं. तो दोज रूल्स एंड लॉज दे हैव टू फॉलो बाय सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट बोथ. सो दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. So write false here. Getting? Second one is the Constitution was adopted by Constituent Assembly on 26th January 1950. So is this statement is right or wrong? अब आपको याद है हमने क्या पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू किया गया था, इनेक्ट किया गया था. मैंने आपको बताया ना, इनेक्ट मीन्स क्या होता है, मतलब लागू करना. ठीक है, लागू किया गया था. बट मतलब इनेक्टेड मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था. लेकिन एडॉप्ट कब किया गया था? आप बुक को वापस उठा के पढ़ो और मेरी वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा कि एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, है ना, और इट वाज 1949. ठीक, तो दोनों में अंतर है. एडॉप्ट करने का मतलब होता है कि हमने उसे अपना लिया था. जब इतनी सारी बहस हो गई थी, इतना सारा डिबेट हो गया था, सारी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने उस पर साइन कर दिए थे. तो इट वाज द डे ऑफ 26 नवंबर 1949, बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, इट वॉज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम अडॉप्टेड की बात कर रहे थे, ना कि इनेक्टेड की. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, ओके. द थर्ड वन, द preamble to the Constitution holds the basic philosophy on which the entire Constitution stands. Is this right or a wrong statement? प्रीएम्बल, उसकी जो प्रस्तावना होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें क्या बताता है? उस फिलोसॉफी के बारे में बताता है जिस पर कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब द प्रीएम्बल और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द कंप्लीट आइडिया, द कंप्लीट फिलोसॉफी ऑफ
व्हाट इट इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली क्या क्या है, उसकी क्या फिलोसॉफी है, उसका आइडिया हमें किससे मिलता है, प्रीएम्बल से मिलता है, जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं और इसको इंट्रोडक्शन टाइप कहा जा सकता है, ठीक है। बट यू कांट यूज़ इंट्रोडक्शन वर्ड इन द प्लेस ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल की जगह आप इंट्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वो तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल एक्चुअल में प्रस्तावना होती है, जो आप हिंदी में पढ़ते हो, ठीक है। प्रस्तावना वर्ड हिंदी में बहुत बार सुना होगा। तो प्रीएम्बल में हम क्या देखते हैं कि प्रीएम्बल गिव्स द कंप्लीट फिलोसॉफी, द कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ देयर इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू स्टेटमेंट। गेटिंग, इसको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वन। आई थिंक अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा भी हो गया होगा और थोड़ी हैबिट भी हो गई होगी कि किस तरीके से आपको वीडियोस देखनी है, कब उनको पॉज करके कब आपको चीज़ों को नोट करना है। फाइन, दैट्स ग्रेट। द थर्ड वन, द फोर्थ वन इज लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। अगेन हम जा रहे हैं फेडरल सिस्टम पे। Law and order comes under the union list of subjects। ठीक है ना। अब इसका बताइए, हमने देखा था फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट दो लेवल्स पर काम करती है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिन इश्यूज़ को हैंडल करती है उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जिन इश्यूज़ को हैंडल करती है, जिन मुद्दों पे काम करती है, उसके लिए जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते थे, स्टेट लिस्ट, ठीक है। और एक कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करती है, तो उसको हम कहते थे कंकरेंट लिस्ट। एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन लिस्ट, दैट्स मीन्स दिस इज द लिस्ट विच इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, एक और बात ये थी कि यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इश्यूज़ को हैंडल करती है उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता है। हमने पढ़ा था ना कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती थी, डिफेंस शामिल किया जाता है, नेशनल लेवल की चीज़ें रेलवे शामिल की जाती है ना। तो नेशनल लेवल की चीज़ें शामिल की जाती हैं, बट लॉ एंड ऑर्डर जो था वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का इशू है, ना कि सेंट्रल लेवल का। और लॉ एंड ऑर्डर जो था वो स्टेट लिस्ट में आता है। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, नाउ फिफ्थ वन। The fundamental right to freedom is an absolute right. Fifth one. The fundamental right to freedom is an absolute right. ये जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम का, है ना, 5 टाइप के, 5 या 6 अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होते हैं, 6 हैं ऑब्वियसली। तो उसमें से एक जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम। इट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट, मतलब इसमें बहुत सारे राइट्स मिलाए गए हैं, जैसे कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारे को एक्सप्रेशन और थॉट की फ्रीडम होती है, किसी भी धर्म को फॉलो करने की फ्रीडम होती है, वगैरह वगैरह। तो ये एक पूर्ण, एब्सोल्यूट का मतलब होता है द कंप्लीट, तो कंप्लीट राइट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स। हमने इस चैप्टर में करेक्ट आंसर ऑप्शन वाला टिक द करेक्ट आंसर्स कंप्लीट कर लिए, फिलअप्स कंप्लीट कर लिए हैं,
मैच द कॉलम्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड अवर डी पार्ट जो कि था ट्रू और फॉल्स वो भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, डिफाइन फेडरलिज्म, व्हाट इज़ द यूनियन लिस्ट, नेम 2 subjects contained in it, what are 2 basic functions of legislature. Actually I think everybody of you has the books. जिनके पास बुक्स नहीं हैं, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। तो एज सुन एज पॉसिबल you must purchase the books and copies, at least books और copies purchase करो if you want to study, क्योंकि सारी दुनिया पढ़ रही है। आप इस बिल्कुल भुलावे में मत रहिए कि कोई स्कूल बंद है, इन द सेंस ऑफलाइन ठीक है बंद है, बट ऑनलाइन सब जगह पढ़ाई हो रही है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोई जनरल प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, ठीक। और अगर जनरल प्रमोशन के जो लोग सोच भी रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। तो जनरल प्रमोशन मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि सारे स्कूल्स में बाकायदा पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स आर नाउ गेटिंग यूज्ड टू फॉर दिस ऑनलाइन टीचिंग्स एंड ऑनलाइन लर्निंग्स। तो आप जल्दी से जल्दी बुक्स ले लीजिए। मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी भी गलतफहमी में मत रहिए, अदरवाइज आप और आपका बच्चा ही सफ़र करने वाले हैं, ठीक है। सो for these short answer type questions and long answer type questions, overall there are 10 questions। इसकी आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो अभी आप इस वीडियो के साथ आपको PDF मिल जाएगी। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। अभी आपके पेज नंबर 239 पे कुछ दिया हुआ है NCERT कॉर्नर। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, लुक एट द वर्डिंग्स। तो इसमें देखिए नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड होती है। पूरे देश को, पूरे गवर्नमेंट को, पूरे सिटीजन्स को एक पर्टिकुलर वे में हैंडल करने के लिए, एक देश में सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही करिए। हमारा चैप्टर इस तरह से ख़त्म होता है और यू आर गेटिंग दिस द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। और सिविक्स की अलग कॉपी सब बच्चों ने बना ली होगी, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। टुडे इज़ थर्सडे, तो मेरे ख्याल से मंडे तक का टाइम काफ़ी है आपके लिए, और मंडे को कोई फेस्टिवल भी है, सैटरडे एंड मंडे। तो आप ट्यूसडे को ये कॉपीज़ मुझे जमा करा दीजिए स्कूल के अंदर फॉर द चेकिंग, ठीक, ताकि मैं इसको चेक करके आपको जल्दी जल्दी वापस दे सकूं, ठीक है। सो ठीक है, फॉर द टुडे दिस इज़ एनफ एंड यू आर गेटिंग PDF ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रू एंड फॉल्स, सो द चैप्टर इज़ completed now. Okay, have a good day.